मित्रों नमस्कार। सर्वप्रथम माँ शारदे को प्रणाम करते हुए आज के विषय को आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कविता लेकर के आया हूँ जिसका संदर्भ मूलतः महाभारत युद्ध के पश्चात और भगवान श्री कृष्ण के गोलोक गमन के समय से प्रारंभ होता है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के पश्चात कुरुक्षेत्र छोड़ करके अपनी द्वारिका नगरी बसा लिए थे और वहां बहुत वर्षों तक राज करने के बाद जब उनको अपना शरीर छोड़ना हुआ तो एक बहेलिये के तीर का निशाना लगा। तो एक वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण पैर के ऊपर पैर रख करके सोए हुए थे और उनके पैर के तलवे में जो मणि थी वो बहुत ही चमक रही थी। दूर से शिकारी एक बहेलिये ने जब उस मणि को देखा तो उसे ऐसा लगा कि किसी हिरन की आंखें चमक रही हैं और उसने और ज़्यादा तहकीकात न करके और अपने तीर चला दिया। वो तीर भगवान के सीधे पैर में आकर के लगा और भगवान ने एक कराह सी आवाज़ निकाली। तब उस बहेलिये का ध्यान गया कि ये कोई जानवर नहीं है, ये तो कोई मनुष्य लग रहा है। दौड़ करके आया और फिर भगवान को देख करके रोने लगा, क्षमा प्रार्थना करने लगे, हे भगवान मुझे नहीं पता था कि आप हैं, मैं तो ये इस मणि को हिरन की आंखें समझकर तीर चला दिया। भगवान की लीला भी देखिए, जो खुद चक्र सुदर्शनधारी हों, जिन्होंने खुद महाभारत जैसे बड़े युद्ध में एक अपनी बड़ी भूमिका निभाई हो, जो अर्जुन जैसे व्यक्ति को जो दीनहीन और मृतप्राय जैसा बैठा हुआ था युद्ध भूमि में, उसमें इतनी ऊर्जा भर करके और युद्ध का नायक बना दिया हो, वो आज खुद एक बहेलिये के तीर से घायल होकर के लेटे हुए हैं, क्योंकि उनको तो शरीर छोड़ने का कोई न कोई बहाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहेलिये से कि देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब विधि का विधान है, मेरा समय आ चुका है और मुझे तो अब जाना ही है। तो बहेलिया बहुत रोता है, बोलता है कि हे प्रभु, अब इस अंतिम समय में आप सिर्फ मैं ही आपके सामने हूं, मैं अभी क्या करूं, मैं तो बहुत व्याकुल हूं। आप कुछ तो अपना मैसेज, संदेश, उपदेश कुछ तो दे के जाइए जो मैं बाकी लोगों को, दुनिया वालों को बता सकूं कि भगवान जाते समय क्या कहे थे, क्योंकि इस वन में तो और कोई है नहीं। तो भगवान ने जो कुछ भी मैसेज और संदेश दिया होगा उस बहेलिये को, वहां से मेरे जैसे एक छोटे कवि ने अपनी कल्पना शुरुआत की। मैंने ऐसी कल्पना की कि भगवान ने उससे कहा होगा कि बहेलिये देखो, इस धर्मयुग की समाप्ति तो महाभारत युद्ध के प्रारंभ से ही हो गई थी, क्योंकि महाभारत के युद्ध में ही बारंबार कई बार धर्म पर प्रहार किया गया, अनीति का सहारा लिया गया, मर्यादाओं को तोड़ा गया, अपमान का सहारा लिया गया। तो धर्म का पतन तो वहीं से प्रारंभ हो गया, तो धर्म युग तो खत्म ही हो गया। तो बहेलिये ने ऐसा पूछा होगा, ऐसी मेरी कवि की कल्पना है। और मैं अब उन भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा हूं कि आपने जो बहेलिये को बताया होगा, ऐसी मेरी कल्पना है कि मैं अब बहेलिये की जगह पे खड़ा हूं और भगवान से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि ये क्या हो गया दुनिया में जो ये पाप, ताप, शोक, छल, कपट, दंभ, अहंकार, हत्याएं, बलात्कार, लूट, घूसखोरी, ये जो फैला हुआ है, इससे मेरे जैसे बालक का मन अति पीड़ित है और इस पीड़ित अवस्था में
मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ एक भगवान ही हैं जिनसे मैं अपनी पीड़ा को व्यक्त कर पा रहा हूं। तो उस पीड़ा को व्यक्त करते समय जो मेरे मन में कल्पनाएं आई हैं उनको इस कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो मैं कहता हूं कि जाते वक्त, कब जाते वक्त, शरीर छोड़ते वक्त, कि जाते वक्त तो तुमने कहा था अब आएगा अंधा युग। मैंने कल्पना किया भगवान ने बोला होगा बहलिए सुनो, अब तो धर्म युग तो गया, अब आएगा अंधा युग। मेरी कल्पना क्या कहती है कि जाते वक्त तो तुमने कहा था अब आएगा अंधा युग, पर लगता है अब आ गया है धंधा युग या गंदा युग। फिर मैं अपनी बात कहने से पहले भगवान के विशद चरित्र का वर्णन करते हुए उनकी प्रार्थना करता हूं, क्योंकि किसी भी देवी देवता या ईश्वर से अपनी पीड़ा व्यक्त करने से पहले उनकी वंदना करनी चाहिए। तो उन शब्दों के द्वारा मैं भगवान की वंदना कहता हूं। हे जगतनाथ, हे भगतनाथ, हे दीननाथ, हे प्रेमनाथ, तुम हो कृपाल, तुम हो दयालु, क्षण भर में कर देते बड़े कमाल। तुम कर्मशील, तुम क्षमाशील, तुम परमेश्वर, तुम हो सर्वेश्वर, तुम कमलेश्वर, तुम हृदयेश्वर, तुम योगेश्वर, तुम वीरेश्वर। अरे भगवान की कलाओं के ही तो पर्यायवाची हैं ये शब्द। ये वीरेश्वर, कमलेश्वर, हृदयेश्वर सब तो ईश्वर ही हैं। भगवान की तो अनंत कलाएं हैं, आप कितना कह पाएंगे। उनमें से जो कुछ शब्द आपके मुखारबंदों से निकल सकें वो सब वही आपकी प्रार्थना है। तुम हो कवि, तुम हो रवि, तुम हो कविता, तुम हो सविता, तुम वंशीधर, तुम मुरलीधर, तुम लीला करते हो नटवर। तुम बंसीधर, तुम मुरलीधर, तुम लीला करते हो नटवर, तुम हो परिवर्तन के सूत्रधार, तुमसे बड़ा नहीं कोई कलाकार। पूरी महाभारत रचा दिया। तुम हो परिवर्तन के सूत्रधार, तुमसे बड़ा नहीं कोई कलाकार। तुम राजनीति, तुम युद्ध नीति, तुम अर्थनीति, तुम धर्म नीति। पूरे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अपने को युद्ध नीति का कितना बड़ा ज्ञाता है इसका प्रमाण दिया। मैं गौर वर्ण, तुम श्याम वर्ण, मैं श्याम हृदय, तुम हृदय करुण। लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण श्यामल थे, मैं तो थोड़ा गोरा हुई हूं, लेकिन मेरा हृदय श्याम है और उनका हृदय तो धवल है। मैं गौर वर्ण, तुम श्याम वर्ण, मैं श्याम हृदय, तुम हृदय करुण। मैं भोग लिप्त, तुम योग लिप्त, मैं रोग युक्त, तुम शोध युक्त। तुम सागर, मैं बिंदु, मैं पंख, तुम हो सिंधु। तुम हो यहां, तुम हो वहां, तुम थे अंदर, मैं खोजा यहां वहां। सुन लिया था पुकार एक बार में हाथी का। कैसे एक बार ही भगवान को बुलाया था, फंस गया हूं, मामला गड़बड़ है। आ गए थे, मैं बुला रहा हूं, आ ही नहीं रहे हो। सुन लिया था पुकार एक बार में हाथी का, क्यों नहीं सुन रहे हो अब अपने चरणों के साथी का। अब करो स्वीकार मेरा समर्पण, सब कुछ कर दिया तुझे अपना अर्पण। तुम्हारे पुत्रों में आ चुकी हैं बुरी वृत्तियां, बदल चुकी सभी मानवता की प्रवृत्तियां। शर्म आती है क्या यही है तुम्हारी कृतियां। इस मनुष्य के कर्मों को देख लीजिए। मानव कहलाने लायक ऐसे कर्म हैं, कितने कर्म हैं कि हम अपने को मनुष्य नहीं कह सकते हैं। कल्पना से भी परे होने लगा पाप ताप, लेश मात्र भी डर नहीं कि उसे मुझे होगा साप या अभिशाप। एक रावण को मारने हेतु एक राम को जाना पड़ा था वन, अब कितने राम आएंगे जब हर मन में बसा एक रावण। शिशुपाल के पाप ने भी तोड़ दिया था तुम्हारा सब्र, अब तो फिर तोड़ो जब बेटे ही बाप का खोदने लगे हैं कब्र। अब तो फिर तोड़ो जब बेटे ही बाप का खोदने लगे हैं कब्र। जैसे पहले के रूपों से था पापियों का रौदा, वैसे ही बिगाड़ दो इस सृष्टि का घरौदा। वास्तव में इस इनलाइन की कल्पना मुझे तब आई बचपन में हम लोग खेलते थे तो मिट्टी का या बालू का घर बनाते थे, और जब झगड़ा हो जाता तो पैर से रौद देते, जाओ किसी का नहीं है। अब मुझे लगता है जो अभी कलयुग की दशा चल रही है, चारों ओर जिस प्रकार से अमानवीय हरकतें हो रही हैं, तो मेरी कल्पना ऐसी लगी कि ये भगवान जैसे हम अपने बालों के घरौदे को मिटा दिए थे, ऐसे ही तुम भी सृष्टि को ही मिटा दो। क्योंकि अब एक बहुत बड़ी सर्जरी की आवश्यकता है, छोटी दवाइयों से काम चलने वाला नहीं सृष्टि का। बिगाड़ दो, फिर से बना देना, तुम्हारे हेतु तो छोटा सा काम है ये, ऐसी कल्पना थी मेरी। तुम्हारे हेतु तो काम है ये क्षण का, पूरी सृष्टि ही तो विस्तार है तुम्हारे एक प्रण का। भगवान के संकल्प से सृष्टि का निर्माण हुआ है। अपने पुत्रों की ओर वापस क्यों नहीं देख रहे हो, क्रोध से सुदर्शन क्यों नहीं फेंक रहे हो। अपने पुत्रों की ओर वापस क्यों नहीं देख रहे हो, क्रोध से सुदर्शन क्यों नहीं फेंक रहे हो।
दुनिया की दशा से व्याकुल है यह प्रहलाद। चरण नहीं तो रस दे दो, मुझे मिल जाएगा आह्लाद। सुना है कलयुग के बाद सतयुग आएगा, डर लगता है ये पापी कलयुग कभी जाएगा। डर लगता है ये पापी कलयुग कभी जाएगा। क्या पापों की और बढ़ने का करोगे इंतजार? क्या पापों के और बढ़ने का करोगे इंतजार? आम लोगों की सांस भी लेना दूभर हो गया है करतार। आम लोगों की सांस लेना भी दूभर हो गया है करतार। कलयुग की परिपक्वता में खूनी रिश्ते भी होने लगे हैं दूषित। कलयुग की परिपक्वता में खूनी रिश्ते भी होने लगे हैं दूषित। और गिर नीर समीर के साथ विचार भी हो गए प्रदूषित। गिर नीर समीर के साथ विचार भी हो गए प्रदूषित। आज एक बात पूछना चाहता हूं, मन की बात आज कहना चाहता हूं। क्या आपने कभी किया था विचार कि पुत्रों की नसों में रक्त की जगह वासना का होगा संचार? कि पुत्रों की नसों में रक्त की जगह वासना का होगा संचार? जब न्यूज़पेपर के प्रथम पृष्ठ को देखने पर समाचार मिलता है 6 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म, मन करता है कि वहीं पे गड्ढा खोदूं और खुद ही डूब जाऊं, क्योंकि इसको रोकने की कोई विधा अपने पास नहीं है। और करने वाला कौन है? कोई भेड़िया नहीं है, 2 हाथ 2 पैर 2 कान वाला लंबे बाल रखा हुआ इंसान है। यह दशा है। शर्म आने लगी है देखने में विज्ञापन या प्रचार। समाचार तो भरे पड़े हैं केवल हत्या, अदाचार, कनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार एवं बलात्कार। समाचार तो भरे पड़े हैं केवल हत्या, अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार एवं बलात्कार। मनुष्य के रग रग में आ चुकी है वासना। जल्दी शुरू कर दो वामन रूप की तरह नापना नाप लो। 3 पग में सृष्टि नाप के ले जाओ। चाहिए नहीं, इधर रहना नहीं है। इतना पाप हो चुका है। इस बार पूर्ण कलाओं से लेना अवतार, क्योंकि लोग तो हो गए हैं बहुत बड़े कलाकार। देखिए, भगवान की अनंत कलाएं हैं, लेकिन जब वो अवतरित होते हैं तो उस समय पाप की जो अवस्था होती है उसको नष्ट करने के लिए, उसका विनाश करने के लिए जितनी कलाएं आवश्यक होती हैं, उन कलाओं को लेकर के भगवान अवतरित होते हैं। भगवान राम 12 कलाओं से अवतरित हुए। भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कहा जाता है कि 64 कलाओं से अवतरित हुए। उस टाइम कंस थे, 4-5 और पापी लोग थे। भगवान राम के टाइम पर रावण थे, उनका रावण था, उसका खानदान था। इतने ही लोग इतिहास के हिसाब से पापी थे। अब क्या चाहिए बताओ? कितनी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, कितनी कला लेके आनी पड़ेगी, कितने रावण चाहिए आपको? बताए कहां नहीं मिलेंगे आपको, हर गली मोहल्ले मिल रहे हैं। तो ये मैं कल्पना करना चाहता हूं कि अब कितनी कलाओं को लेकर के आपको अवतरित होना पड़ेगा। हो सके तो अनंत ही लेके आना। इस बार पूर्ण कलाओं से लेना अवतार, क्योंकि लोग हो गए हैं बहुत बड़े कलाकार। एक बार भी ही बचाने आए थे द्रौपदी का लाज, क्यों नहीं बचा रहे हो हजारों कामिनियों का आज? एक बार में ही बचाने आए थे द्रौपदी का लाज, क्यों नहीं बचा रहे हो हजारों कामिनियों का आज? सही है, तुम आओ कैसे? भगवान गलत हो नहीं सकते। सही है, तुम आओ कैसे? उनकी लाज बचाओ कैसे? नारी को तो लगने लगा है मर्यादित वस्त्रों का अनुशासन भी भारी। नारी को तो लगने लगा है मर्यादित वस्त्रों का अनुशासन भी भारी। इस बिगड़ती स्थिति को कहां तक कहूं, दुख की दरिया में कहां तक बहूं। इस कविता को शिकायत न समझना, इस मूर्ख की बात पर जरा न बिगड़ना। तुम्ही ने तो कहा था अपना दर्द मुझसे कहना, मुझे तो चाहिए सिर्फ तुम्हारे चरणों का गहना। मुझे तो चाहिए सिर्फ तुम्हारे चरणों का गहना। सृष्टि के तुम मूलाधार, परिवर्तन के तुम सूत्रधार, कभी सागर की लहरों से करते परिवर्तन। सुनामी आ गई, बहा ले गए 10 लाख लोगों को। ऐसे ही कर दो ना, यही तो परिवर्तन मांग रहा हूं आपसे। सृष्टि के तुम मूलाधार, परिवर्तन के तुम सूत्रधार, कभी सागर की लहरों से करते परिवर्तन, कभी भूकंपन की कहरों से बरसाते क्रंदन। भुज में भूकंप आया, गायब, सिटी ही गायब हो गई। साक्षी था मैं उसका। कभी सागर की लहरों से करते परिवर्तन, कभी भूकंपन की कहरों से बरसाते क्रंदन। ये क्यों करते हैं भगवान पता है? मनुष्य के अहंकारों का मर्दन होता है। अगली पंक्ति में देखिए, वास्तव में इन सब से होता है मानव के अहं का मर्दन।
वास्तव में इन सबसे होता है मानव के अहं का मर्दन। इस परिवर्तन की झलक फिर दिखला दो, नरपिशाचों को फिर सबक सिखा दो। सोचता हूं कब होगा तुम्हारा अवतरण, और इस बार कौन सा लाओगे उपकरण, इस बार कौन सा लाओगे उपकरण। पापों का चारों ओर हो रहा प्रचार, पापियों के अहं का होता जा रहा विस्तार, न्याय के घरों में भी नहीं हो रहा निस्तार। इन पापियों के हाथ बहुत बड़े हैं, कानून के रक्षक भी इनके पैरों में पड़े हैं। इन पापियों के हाथ भी बहुत बड़े हैं, कानून के रक्षक इनके पैरों में पड़े हैं। राजनीति तो अब है अपराधियों का शरण, राजनीति तो अब है अपराधियों का शरण। तभी तो हर अपराधी ने नेताजी बनने का किया है वर्ण, तभी तो हर अपराधी ने नेताजी बनने का किया है वर्ण। हे नाथ, तुमसे अब यही है प्रार्थना, किसी भी तरह मिटा दो इंसान की वासना, चला दो कोई ऐसा बाण चाहे निकल ही जाए प्राण। मनुष्य की वासना हो जाए शुष्क, पुनः प्रफुल्लित हो मानवता का पुष्प। जिन पर होने चाहिए शिक्षा कानून एवं समाजविद, उन पदों पर भर गए हैं हत्या बलात् एवं अपहरण में सिद्ध। जिन पदों पे होने चाहिए शिक्षा कानून एवं समाजविद, उन पदों पे भर गए हैं हत्या बलात् एवं अपहरण में सिद्ध। हर वक्त उपलब्ध है ऐसे तरोताजा उदाहरण। अरे भूल गए निघासन में कन्या का चीरहरण, भूल गए निघासन में कन्या का चीरहरण। सुना था पढ़ा था कई अंगों वाले होते हैं दानव, सुना था पढ़ा था कई अंगों वाले होते हैं दानव। गलत है, वासना के वशीभूत मानव ही होता है दानव, वासना के वशीभूत मानव ही होता है दानव। आश्चर्य उनको न आता किसी का भय, आश्चर्य उनको न आता किसी का भय। ये प्रमाण है कि कानून की शक्ति का हो गया है क्षय, ये प्रमाण है कि कानून की शक्ति का हो गया है क्षय। समय समय पर होना चाहिए परिवर्तन दंडात्मक शक्ति का, समय समय पर होना चाहिए परिवर्तन दंडात्मक शक्ति का। यह एक आवश्यक तत्व है संघात्मक शक्ति का, यह एक आवश्यक तत्व है संघात्मक शक्ति का। अंत में क्या चाहता हूं मैं, ये करते वक्त भेड़ियों के हाथ क्यों न कांपे। ये मतलब ये जो पाप हैं वासना वाले, ये करते वक्त भेड़ियों के हाथ क्यों न कांपे। हे प्रभु जल्दी ही कानून उनके गले की परिधि नापे, हे प्रभु जल्दी ही कानून उनके गले की परिधि नापे, जल्दी ही कानून उनके गले की परिधि नापे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे कहना चाहता हूं, इस भावना को अगर आप भी समझ पा रहे हैं, कविता को आगे शेयर करिए। अगला जो हमारा इस सीरीज का जो अगला वीडियो आएगा वह महाराज कागभूषुंडी और गरुड़ जी महाराज के संवाद पर आएगा, जो रामचरितमानस के उत्तरकांड का एक बहुत ही प्रमुख और आनंददायी प्रसंग है। तो आशा है आप उस वीडियो की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जल्दी ही मैं उसको आपके सामने लेके आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।